हम लोग एक्सरसाइज 11.2 को सॉल्व करने चल रहे हैं। सारे कॉन्सेप्ट, सारे एग्जाम्पल्स वगैरह सॉल्व करने के बाद अब हम आपको एक्सरसाइज पे लिए चल रहे हैं 3D ज्योमेट्री की। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सो दैट 3 लाइन्स विथ डायरेक्शन कोसाइन। 3 लाइनें हैं जिनकी डायरेक्शन कोसाइन ये दी गई। कह रहा है ये बताइए कि आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। वो तीनों लाइनें एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तीनों लाइन परपेंडिकुलर है, ये कह रहा है। ठीक है, देखिए मान लिया गया ये L1 लाइन है, पहली वाली। ठीक है, इसका डायरेक्शन कोसाइन L1 इक्वल टू 12/13, M1 इक्वल टू -3/13 और N1 इक्वल टू -4/13। ठीक है, इसके बाद L2 लाइन, L2 लाइन का डायरेक्शन कोसाइन L2 इक्वल टू 4/13, 12/13 और ये है M2 बराबर। ठीक है, N2 बराबर क्या है 3/13 दुर्गा जी। और L3 लाइन का L3 बराबर क्या है 3/13 और M3 बराबर -4/13 और M3 बराबर 4/13 है कि नहीं है। ठीक है, आप जानते हैं इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, अगर L1 लाइन L2 पर परपेंडिकुलर है तो कंडीशन होती है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर किसके होना चाहिए 0 के। जानते हैं आप। ठीक है, L1 की वैल्यू क्या है 12/13 इंटू L2 की वैल्यू 4/13, क्यों जी, प्लस M2 की वैल्यू -3/13 इंटू M2 कर रहे हैं M1 की वैल्यू, और M2 की वैल्यू क्या है 12/13। ये है आपका 12/13 प्लस N1 की वैल्यू है -4/13 इंटू N2 की वैल्यू कितनी है 3/13, क्यों जी, 12×4 48/169 माइनस 36/169 माइनस 12/169। ये देखिए 48/169 माइनस 48/169 इक्वल टू किसके हो गया 0। हेंस वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं L1 परपेंडिकुलर टू L2। हो गया कि नहीं, क्यों जी। अब आइए इफ L2 परपेंडिकुलर टू L3, अगर L2 L3 के परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 बराबर किसके होना चाहिए 0 के। L2 की वैल्यू 4/13 इंटू L3 की वैल्यू 3/13 प्लस M2 की वैल्यू 12/13 इंटू M3 की वैल्यू -4/13 प्लस N2 की वैल्यू 3/13 इंटू 12/13। ठीक है दुर्गा जी, ये हो गया 12/169 प्लस में माइनस 48/169 प्लस 36/169, ये प्लस जुटेगा तो हो जाएगा 48/169 माइनस 48/169, ये किसके बराबर हो गया 0 के। हेंस वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं L2 परपेंडिकुलर टू L3। हो गया ना। अगली बात, इफ L1 परपेंडिकुलर टू L3 तो क्या हो जाएगा L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 बराबर किसका होना चाहिए
0 के। L1 की वैल्यू क्या है 12/13 इंटू L3 की वैल्यू 3/13 प्लस M1 की वैल्यू -3/13 इंटू -4/13। क्यों जी? अच्छा, प्लस N1 की वैल्यू क्या है -4/13 इंटू 12/13। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 36/169 प्लस 12/169 माइनस 48/169। ये देख रहे हैं 48/169 माइनस 48/169 इक्वल टू 0। Hence L1 perpendicular to L3. Hence we can say that L1, L2, L3 lines are mutually perpendicular to each other. देखिए कितना आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, जो आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ कर रखा है उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बता तो रहे हैं, इतना बढ़िया निकलेगा कि जिसकी क्या कहना। ध्यान से देखिएगा, एक शो द लाइन थ्रू द पॉइंट। एक लाइन ऐसी है, मान लीजिए एक लाइन ये जिसको हमने कह दिया कि ये AB लाइन। ठीक है, ये किससे पास हो रहा है 1, -1 और 2 से। अब B किससे 3, 4, -2 दुर्गा के पास हो रहा है। यहाँ एक और लाइन है, मान लीजिए क्या है C और D। ये किससे पास हो रहे हैं 0, 3, 2 से और 3, 5, 6 से। ठीक है, ये दो लाइनें ऐसे पास हो रही हैं। ये कह रहे हैं कि आप यह प्रूव करिए कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी। ये दोनों लाइनें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी। परपेंडिकुलर प्रूव करने का आपके पास यही कंडीशन है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। या अगर डायरेक्शन कोसाइन दिए गए हैं तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपकी। ठीक है, आप जान रहे हैं कि अगर मैं ये निकालना चाहूं डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB लाइन, अगर मैं AB लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना चाहूं तो A1 इक्वल टू B1 इक्वल टू और C1 इक्वल टू 3 में से आप 1 को घटाएंगे 3 - 1 बराबर 2। क्यों 4 + 1 इक्वल टू 5। क्यों, और यहां से -2 इक्वल टू -4। ये इसके डायरेक्शन रेशियो हो गए। क्यों, अब आगे की बात हम यहां कर लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC लाइन। BC लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालिए। A2 हाँ CD लाइन, आप CD लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालिए A2 B2 और क्या C2। बात समझ रहे हैं। 3 में से 0 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 2 गया 4। मिल गया नहीं मिल गया। अब डायरेक्शन रेशियो आ गए। तो देखिए मान लीजिए ये कौन सी L1 लाइन है, ये कौन सी लाइन L2 लाइन। इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2 देन क्या होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होना चाहिए ना ये। तो अब आइए 2 3 कितना हो जाएगा 2 × 3 प्लस 5 × 2 प्लस C1 C2 -4 × 4 2 3 6 प्लस 5 × 10 -16 ये 10 होगा। 10 से 16 -16 इक्वल टू 0। आ गया कि नहीं आ गया। So we can say that
L1 line is perpendicular to L2 अथवा L1 perpendicular to L2. दिस इज प्रूफ. देख पा रहे होंगे कितना आसान है ये क्वेश्चन. थोड़ा सा आपको फॉर्मूले को कॉन्सेप्ट को पकड़ने की जरूरत है बस. देखिए, सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना. बात वही कह रही है. आइए देखिए, मान लीजिए ये कोई एबी लाइन है, ठीक है. ये किससे पास है? 4 7 8 और 2 3 4 से पास हो रहा है. दूसरी लाइन पास हो रही है बीसी. मान लीजिए ये बीसी ने सीडी ले लीजिए, ये सीडी ले लीजिए. सीडी ले रहे हैं, किससे पास हो रहा है? -1 -2 और 1 से. और दूसरा कितना है? 1 2 5 से पास हो रहा है. ठीक है, ये लाइन दोनों पास हो रही है. आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है. ठीक है, ये दोनों लाइनें क्या है? पैरेलल. बड़ी अच्छी बात. आइए लिखेंगे ड्यूअर्स ऑफ एबी. ड्यूअर्स माने डायरेक्शन कोसाइन. शॉर्टकट बताए थे आपको. यहां से A1 इक्वल टू 2 में से 4 गया -2. B1 इक्वल टू 3 में से 7 गया -4. और C1 इक्वल टू 4 में से 8 गया -4. ठीक है, यहां निकालेंगे हम ड्यूअर्स ऑफ CD. यहां से हो जाएगा A2 इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस किया 2, इसमें से इसको माइनस किया 2 और इसमें से इसको माइनस किया 4. C3 इक्वल टू 4. क्यों? मिल गया. अब ये क्या कह रहे हैं? लिखेंगे ये लाइन आप L1 ले लीजिए, ये लाइन क्या ले लीजिए? L2. आप जानते हैं इफ L1 पैरेलल टू L2 देन, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो कंडीशन होनी है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C. होगी. अरे भाई यही तो पैरेलल कंडीशन है. ठीक है, 1 की वैल्यू क्या है? -2. B1 की वैल्यू क्या है? -4/4. और C1 की वैल्यू क्या है? -4/4. आप देख पा रहे होंगे -1 इक्वल टू -1 है कि नहीं? Hence we can say that L1 परपेंडिकुलर टू L2. ये प्रूफ हो गया. बताना चाहता हूं आपको क्या, अगर मैं इस लाइन का इक्वेशन निकालूं, इन दोनों लाइनों से जो पास हो रही हैं इनका इक्वेशन निकालूं, तो इक्वेशन कुछ इस तरह का मिलना चाहिए. R बराबर A प्लस लेमडा B माइनस A मिलना चाहिए. और R बराबर A प्लस लेमडा या म्यू B माइनस A के फॉर्म में मिलना चाहिए. देखिए, मैं इस वेक्टर को A मानता हूं. क्या हो जाएगा? 4i प्लस 7j प्लस क्या? 8k. और ये B बराबर क्या हो जाएगा? 2i प्लस 3j प्लस क्या? 4k. जरा इक्वेशन निकालिए. B माइनस A करिए. क्यों? B में से A घटा क्या हो जाएगा? -2i -4j -4k. आया कि नहीं? यहां से R इक्वल टू ए मतलब 4i प्लस 7j प्लस 8k अब प्लस लेमडा. B माइनस ए का मतलब ये होगा कि नहीं? -2i -4j -4k. ये तो उस लाइन का इक्वेशन हो गया. किस लाइन का? जो मैंने ये भी लाइन खींचा था. यहां होगा ना भी. अभी बाद में ये चर्चा करेंगे. यहां दूसरी बात, हम इस लाइन को पकड़ते हैं. ये लाइन क्या हो जाएगी? -i -2j
अब प्लस क्या के, और बी की वैल्यू आई प्लस 2j, अब प्लस क्या 5 के। क्यों? अब आप यहां b माइनस ए निकालिए, ये होगा 2i। क्यों 2i, और प्लस 4j और प्लस 4k। हो गया कि नहीं? और यहां से जब इस लाइन के क्वेश्चन निकालेंगे r बराबर ए का मतलब माइनस आई माइनस 2j प्लस के। क्यों जी? अब प्लस म्यू की जगह पर क्या आ जाएगा 2i प्लस 4j, अब प्लस क्या 4k। ये हो गया। अब आप देख लीजिए, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। अंतर क्या है दोनों में? अगर ये लाइन का डायरेक्शन ऐसे है तो ये लाइन का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। क्यों? माइनस लगा हुआ है ना, दोनों बराबर है ना। लेकिन है तो दोनों पैरेलल की नहीं, ये दोनों पैरेलल हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे लगाने की जरूरत, अब मैंने दिखाया है कि मैथमेटिक्स का कान चाहे इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, हर तरफ से एक ही होता है। वास्तव में ये दोनों पहले से पैरेलल लाइनें थी, और हमने अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन से बता दिया कि लाइनें पैरेलल होंगी। आपको क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। देखिए कितना आसान है। ये कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासेस थ्रू द पॉइंट इतने से पास हो रहा है, एंड इज पैरेलल टू द दिस वेक्टर। आप जानते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हुआ करता था? इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या हुआ करता था? r इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, यही होता था। आप जानते भी हैं a प्लस लेमडा बी, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या होती थी? a तो पॉइंट होता था, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। और b कौन सा वेक्टर होता था? जो पैरेलल वेक्टर होता था, याद आ रहा है ना, 3i प्लस 2j माइनस 2k। इसलिए r इक्वल टू ए प्लस, ए की वैल्यू क्या है i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा, b की वैल्यू लिख दीजिए यहां 3i प्लस 2j माइनस 2k। बस काम खत्म। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। लिखेंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्म का हो गया? वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन हो गया, ठीक है। अगर मैं कहूं कि जरा इसी का कार्शियन फॉर्म निकाल दीजिए, देखिए इसी का कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन निकाल दीजिए दुर्गा जी। कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन क्या हुआ करता था? x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी हुआ करता था। ये x1, y1 और z1 पॉइंट होते थे, a b c इसके डायरेक्शन रेशियोज हुआ करते थे। ये हो जाएगा x माइनस x1, x1 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन a की वैल्यू 3। देखिए y माइनस 2 अपॉन 2 बराबर z माइनस 3 अपॉन माइनस 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। दिस इज द, यहां लिख दीजिए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्शियन फॉर्म, इन कार्शियन फॉर्म। ये कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन हो गया। देख रहे हैं कितना आसान है। थोड़ा सा आपको जानकारी हो तो आप सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड कार्शियन फॉर्म, दोनों फॉर्म चाहिए, दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर इतना। देखिए पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है? a इक्वल टू क्या है 2i माइनस j प्लस 4k, ठीक है। अगर इसके हिसाब से इसके पॉइंट को लिखा जाए, जानते ही हैं कि कोई पॉइंट होता है तभी उसका पोजीशन वेक्टर हम लेते हैं। तो अगर मैं इसका पॉइंट लिखना चाहूं तो हो जाएगा 2 माइनस 1 और क्या हो जाएगा 4, तभी तो पोजीशन वेक्टर आया। और उसका डायरेक्शन क्या है? b डायरेक्शन है i प्लस
2j माइनस k। ठीक है, तो आइए इक्वेशन ऑफ ए लाइन देखिए, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन क्या है मालूम है आपको, r इक्वल टू a प्लस लेमडा बी होता है ये। यहां से r इक्वल टू a की वैल्यू है 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लेमडा, b की वैल्यू ये है i प्लस 2j माइनस k। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन है दुर्गा जी, ये वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है। ठीक है, जैसे ही हम यहां कार्शियन फॉर्म पे चले, कार्शियन फॉर्म पे चले, कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन होता है x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी होता है। x1 y1 z1 तो इसके पॉइंट है। यहां से आइए x माइनस 2, देखिए यहां 2 है ना, अपॉन ए का मतलब डायरेक्शन रेशियो 1, अरे भाई यहां 1 है, इक्वल टू y कितना हो जाएगा प्लस 1 है ना, अपॉन बी की वैल्यू क्या है 2, इक्वल टू z माइनस z1 का मतलब 4 डिवाइडेड बाई कितना -1। दिस इज द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, ये कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन है। देख रहे हैं कितना आसान है, ये कुछ नहीं करना। कह रहे हैं फाइंड द कार्शियन इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट। इस पॉइंट से पास हो रहा है ये, ठीक है, पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय इतना बताना है इसको। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना, बड़ी अच्छी बात। आइए देखिए पॉइंट्स क्या गिवन है यहाँ, पॉइंट -2, 4 और क्या है -5। इस इक्वेशंस का कंपैरिजन आप कर दीजिए, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। फिर जब कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू c। ये क्या है, ये तो drs हैं, इसकी क्या है डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, इन्होंने कहा क्या है कार्शियन इक्वेशन बताना है आपको। कार्शियन इक्वेशन क्या होता है, देखिए कार्शियन इक्वेशन क्या है दुर्गा जी, कार्शियन इक्वेशन होता है x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। और किससे पास हो रहा है, ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो क्या लिखेंगे x माइनस -2 ये पॉइंट है ना, अपॉन ए की वैल्यू 3, y माइनस 4 अपॉन क्या 5 यानी z माइनस -5 अपॉन 6। क्यों, ये हो जाएगा x प्लस 2/3 इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन 6। दिस इज द इक्वेशन इन कार्शियन फॉर्म। यहां लिख दीजिए दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन इन कार्शियन फॉर्म, इन कार्शियन फॉर्म। ये कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन हो गया, बात समझ रहे हैं ना। देखिए कितना आसान है, ये कुछ नहीं करना है, इसमें ऑपरेशन करिए आंसर को घर ले जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। कह रहा है द कार्शियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज, ये कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन लिख रखे हैं x माइनस 5/3 इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन 7 और है z माइनस 6/2। ये कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन है। कह रहा है राइट इन वेक्टर फॉर्म, इसका वेक्टर फॉर्म बता दीजिए। बता देता हूं भाई, आप जानते हैं ना कि ये पॉइंट होता है ये, अरे भाई इसकी कंपेरिजन हम कर देंगे x माइनस x1 अपॉन ए से और y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी से हमने कंपेरिजन किया। तो यहाँ देखिए माइनस x1 यहाँ भी प्लस 5 है, तो x1 की वैल्यू क्या मिल रही 5। यहां से देखिए y1
यहाँ -y1 है तो क्या हो जाएगा -4। बात समझ पा रहे हैं ना। और यहाँ से z1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6। ठीक है, और क्या मिल गया बेटा, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 2 मिल गई। ये तो इसके पॉइंट है ना, ये कौन सा 5, -4 और 6 ये पॉइंट है। और ये क्या है, ये इसके DRs हैं, जानते हैं आप, ये इसके क्या है DRs हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। पोजीशन वेक्टर A इक्वल टू क्या हो जाएगा 5i - 4j प्लस क्या 6k। ठीक है, और इस डायरेक्शन का भी हम वेक्टर में परिवर्तित करेंगे तो क्या मिलेगा 3i + 7j प्लस क्या 2k। बस काम खत्म। वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन होता है r इक्वल टू a प्लस क्या लेमडा भी, सारी वैल्यू आपको पता है। r इक्वल टू a की वैल्यू है 5i - 4j प्लस क्या 6k प्लस लेमडा, b की वैल्यू क्या है भाई 3i + 7j प्लस क्या 2k। बस बात खत्म। दिस इज द इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। दुर्गा जी, दिस इज द इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन हो गया। बस कुछ नहीं करना था। देख पा रहे होंगे कितना आसान है ये, कुछ नहीं करना। क्या कह रहा है फाइंड द वेक्टर एंड कार्शियन इक्वेशन, दोनों इक्वेशन निकालना है। वेक्टर फॉर्म का भी चाहिए और कार्शियन फॉर्म का भी इक्वेशन चाहिए। ठीक है, ऑफ द लाइन का दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन से पास करता है और इस पॉइंट से पास करता है। आप क्या जानते हैं इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, दुर्गा जी ध्यान से देखिएगा, इन वेक्टर फॉर्म है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन, देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। किस पॉइंट से पास होता है, जब 2 पॉइंट से पास होता था तो इक्वेशन क्या हुआ करता था r बराबर a प्लस लेमडा b माइनस ए, यही तो होता था ना। ठीक है, यहां 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, एक तो ओरिजिन का पॉइंट है 0 0 0, दूसरा कौन सा पॉइंट है 5, -2 और 3। बोलिए, इसमें से एक वेक्टर a इक्वल टू हो जाएगा 0i + 0j + 0k, ये वेक्टर हो गया। दूसरा b वेक्टर क्या हो जाएगा 5i - 2j अब प्लस क्या हो गया बेटा 3k। बड़ी अच्छी बात। अब यहां r इक्वल टू a प्लस माने 0i + 0j + 0k प्लस लेमडा है ना। b में से a घटाएंगे तो यही बचेगा, क्यों 5i - 2j अब प्लस क्या हो गया 3k। समझ गए। यहां से तो r इक्वल टू सीधे सीधे लिखा जा सकता है लेमडा 5i - 2j प्लस क्या हो गया 3k। ये देखिए, ये वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन आ चुका है। मुस्कान समझ गए बेटा, ये वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है। ठीक है, अब कह रहे हैं इसी का कार्शियन फॉर्म निकाल दीजिए। निकाल देता हूं कार्शियन फॉर्म क्या है, देखिए यहां लिख दीजिए इस पॉइंट को x1 = 0, y1 = 0 और z1 = 0, x2 = 5, y2 = -2 और z2 = क्या है 3 है कि नहीं। कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन क्या है, याद है किसी को। कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन है 2 पॉइंट्स का x - x1 अपान x2 - x1 इक्वल टू y - y1 अपान y2 - y1 बराबर z - z1 अपान z2 - z1। एक कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन है। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, x में से 0 करेंगे x सही आएगा, x2 - x1 यानी 5 में से 0 घटाएंगे 5 इक्वल टू y अपान y2 - y1 यानी -2, क्यों जी, और z2 - z1 3। दिस इज द इक्वेशन इन कार्शियन फॉर्म, है ना। देख रहे हैं ना कितना आसान है। दिस इज द इक्वेशन इन कौन सा फॉर्म
कार्शियन फॉर्म, इन कार्शियन फॉर्म। ये कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन हो गया। कितना आसान है, देख रहे हैं ना। नोट करिए, फाइंड वेक्टर द कार्शियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट। इस तरह 2 पॉइंट से पास हो रहा है, बड़ी अच्छी बात। एक को ये मानिए, देखिए a इक्वल टू क्या है, 3i माइनस 2j माइनस 5k। b की वैल्यू हो जाएगी क्या, 3i माइनस 2j अब प्लस क्या 6k। ठीक है, ये देखिए आपके फार्मूले होते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। जब 2 पॉइंट से पास होता है दुर्गा जी, तो इसका ये वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन होता है a प्लस लेमडा b माइनस a। काम खत्म होने वाला है। यहां से r इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस लेमडा, b की वैल्यू रख दीजिए 3i माइनस 2j प्लस 6k माइनस 3i प्लस 2j और प्लस 5k। ये चीजें हो गई आपकी। यहां से लिखेंगे हम 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस लेमडा। 3 देखिए 3 माइनस 3 कट जाएगा। ये 2j कट गया और 6 5 11k। ये देखिए 11k, इसको लिख सकते हैं, लिख क्या सकते हैं, लिख दीजिए r इक्वल टू 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस लेमडा 11k। दिस इज योर आंसर, है ना। ये कौन सा फॉर्म का है, वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन से आंसर है भाई निखिल, बड़ी अच्छी बात। अब आइए, अब ये क्या कह रहे हैं कि जरा इसका कार्शियन फॉर्म निकाल दीजिए। कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन जानते हैं आप, कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन होता है x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। दुर्गा, चलिए x माइनस x1 की वैल्यू कहाँ है, पॉइंट यहाँ है, देखिए x माइनस 3, क्यों जी, अपान 3 माइनस 3 बराबर फिर क्या y माइनस y1 माइनस 2 है, यानी क्या हो जाएगा प्लस 2 अपान y2 माइनस y1 यानी माइनस 2 अब प्लस 2 बराबर z माइनस z1 माने प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6 अब प्लस 5। बड़ी अच्छी बात। क्या हो गया, x माइनस 3 अपान 0 बराबर y प्लस 2 अपान 0 बराबर z प्लस 5 अपान 11। देखिए ये लाइन का इक्वेशन हो गया। हमने यहां बोला भी था आपसे कि कभी ऐसा मिलता है अपान 0 तो इसको इन्फिनिटिव ट्रीट नहीं करना है, आपको इन्फिनिटिव ट्रीट नहीं करना है। यहां पर ये जो पॉइंट्स हैं ये a b c की वैल्यू है, समझ रहे हैं ना। ये 0 क्या है, 0 0 11, ये तो इसके डीआर्स है ना, आपको पता है ना। ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, आपको पता है। इसको हम इन्फिनिटिव ट्रीट नहीं कर सकते। हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग कर चुके थे। देखिए कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। एक पेयर्स ऑफ लाइन है, 2 लाइनें यहां गिवन है पहले से। इसका पहले का कंपेरिजन हम कर देंगे r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 से, ठीक है। और दूसरे के कंपेरिजन किससे करेंगे, r इक्वल टू a2 प्लस लेमडा b2 से, ठीक है। यहां से आप देख पा रहे होंगे a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2i माइनस 5j अब प्लस क्या k, और b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां 3i प्लस 2j अब प्लस क्या हो गया भाई 6k, ठीक है। और जब दूसरे की कंपेरिजन हम करेंगे a2 की वैल्यू, तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी
7i माइनस 6k दुर्गा जी, और यहां से B2 की वैल्यू हो जाएगी i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, इन दोनों के बीच के एंगल्स की बातें कर रहे हैं। आप जानते हैं कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइनों के बीच का जो एंगल्स होता है उसका फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 इंटू मॉडुलस ऑफ b2। ये फॉर्मूला होता है ना। बोलिए, अब देखिए आगे की बात यहां करेंगे हम और लिखेंगे यहां cos थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b1 की वैल्यू क्या है भाई, देखिए 3i प्लस 2j प्लस 6k डॉट, और b2 की वैल्यू है i प्लस 2j अब प्लस क्या हो गया 2k दुर्गा जी, डिवाइडेड बाई मॉडुलस आपका मतलब होता है अंडर रूट 3 का हो जाएगा 9, 2 का हो जाएगा 4 और इसका क्या हो जाएगा 36। फिर मॉडुलस ऑफ b2 की वैल्यू 1 प्लस 4 प्लस 4, क्यों जी, ये बराबर हो जाएगा मॉडुलस आप देखिए 3 का i में किया 3, 2 का 2 में किया 4, 6 का इसमें किया 6 2 जा 12 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, यहां 36 4 40 49, क्यों जी, और फिर अंडर रूट कितना हो जाएगा 9। बात तो समझ गए होंगे। ये क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू, ये देखिए 12 4 16, 16 3 19, 19 अपान इसका कितना हो जाएगा 7 और 9 का कितना हो गया 3, यानी cos थीटा इक्वल टू 19 अपान 21, इसलिए थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 19 अपान 21। दिस इज योर आंसर। बात हमारी पकड़ पाए होंगे। 3D ज्योमेट्रिक्स के सारे क्वेश्चंस इतने इजी हैं कि जिसकी कोई बात ही नहीं है। बात पकड़ पा रहे हैं, एकदम इजी है, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को समझिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपके सामने, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। ये पेयर ऑफ लाइन दिए हुए हैं, देखिए ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, कॉर्सियन फॉर्म में। कॉर्सियन फॉर्म में, अभी तक तो हमारा वेक्टर फॉर्म में था, लेकिन ये क्या है कॉर्सियन फॉर्म में है, x1 y1 है ना। अब क्या कर सकते हैं इसमें, इसको आप वेक्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और चेंज करके हम फॉर्मूला लगा करके एंगल निकाल देंगे अभी तुरंत। इसका एक पार्ट हम देख लेते हैं, दूसरा पार्ट आप खुद पे खुद सॉल्व कर ले जाएंगे। आइए देखिए क्या है बेटा, यहाँ x माइनस 2/2 इक्वल टू y माइनस 1/5 बराबर z प्लस 3 अपान माइनस 3 है ना। दूसरा इक्वेशन क्या है, यहाँ x प्लस 2 अपान माइनस 1 बराबर y माइनस 4 अपान 8 बराबर z माइनस 5 अपान 4। क्यों, इसका कंपेरिजन आप कर दीजिए, x माइनस x1 अपान a से a1 लिख लीजिए, फिर y माइनस y1 अपान b1 बराबर z माइनस z1 अपान c1 से कंपेरिजन करिए। इसकी कंपेरिजन x माइनस x2 अपान a2 बराबर y माइनस y2 अपान b2 और z माइनस z2 अपान c2 हो गया कि नहीं। और यहां से जब आप कंपेरिजन करेंगे तो x1 की वैल्यू क्या मिलेगी 2, देख पा रहे होंगे, और y1 की वैल्यू क्या मिलेगी, y1 की वैल्यू 1, y1 है ना देखिए, और यहां से z1 की वैल्यू क्या मिलेगी 3 लिखा हुआ है -3 मिल गया ना। फिर यहां से देखिए a1 की वैल्यू मिल जाएगी 2, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। ठीक है, यहां से कंपेरिजन करेंगे x माइनस x2 यानी x2 इक्वल टू -2, क्यों जी, y2 इक्वल टू 4 और z2 इक्वल टू 5। ठीक है, और यहीं से a2 इक्वल टू -1, b2 इक्वल टू 8 और c2 इक्वल टू 4। ठीक है, अब अगर वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन लेने का प्रयास करें तो r बराबर क्या होता है,
A1 प्लस लेमडा B1 होता है ना, ये वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है। तो यहां लिख सकते हैं A1 की वैल्यू ये वाली हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2i प्लस जे माइनस 3k प्लस लेमडा B1 में ये डायरेक्शन रेशियोज वाला, क्यों 2i प्लस 5j माइनस 3k हो गया कि नहीं। ये देखिए वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन हो गया। अच्छा यहीं पर हम दूसरा वाला लिख लें, क्या हो जाएगा A2 प्लस म्यू B2 होता है ना, ये इंप्लाइज करेगा R बराबर A2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2i प्लस 4j अब प्लस क्या 5k और यहां से प्लस म्यू की वैल्यू यहां से लिखेंगे माइनस i प्लस 8j अब प्लस 4k हो गया कि नहीं। ठीक है, इन दोनों के बीच के आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b1 डॉट b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 इंटू मॉडुलस ऑफ b2 होता है ना, ये बराबर b1 इंटू b2 कौन सा है, ये वाला है 2i, क्यों जी ये क्या है दुर्गा जी 2i प्लस 5j माइनस 3k डॉट b2 की वैल्यू तो ये है, क्यों जी माइनस आई, देखिए माइनस आई प्लस 8j अब प्लस 4k ये हो गया ना, अपान अंडर रूट यहां 2 का 4 5 का 25 अब प्लस कितना 9 अंडर रूट 1 प्लस 64 प्लस 16, क्यों जी ये तो निकल गया आपका, ये मार्ग में हो गई वैल्यू, ये हो जाएगी cos थीटा इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए -2 प्लस 40 और -12, क्यों जी डिवाइडेड बाई यहां कितना हो जाएगा 25 4 29 9 38 38, क्यों अंडर रूट इधर 6 4 10 1 11 81, ये तो 81 हो गया। हर्ष क्या मिलेगा cos थीटा इक्वल टू यहां से 14 हो गया 14 16 यानी 26 बचा, 26 डिवाइडेड बाई 9 रूट मिल जाएगा। देखिए cos थीटा इक्वल टू 26 अपॉन 9 रूट 38, आप चाहें तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, अन्यथा यही छोड़ दीजिए, दिस इज योर आंसर। और इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, इसी तरह से 2 नंबर पार्ट्स भी आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, कुछ है नहीं चैप्टर्स में, अभी देखिए सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल मक्खन की तरह निकलेंगे। आगे चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द लाइन इतना, कौन सी लाइन है भाई 1 माइनस एक्स अपॉन 3 बराबर 7y माइनस 14 अपॉन 2p बराबर z माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, ये लाइन है और एक दूसरी लाइन हमें दे रखा है 7 माइनस 7x बाई 3p बराबर y माइनस 5 बाई 1 बराबर 6 माइनस z बाई 5 हो गया ये। ठीक है, ये दोनों लाइन देख रहे हैं कार्शियल फॉर्म में दिए गए हैं और ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि अगर ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो p की वैल्यू बताइए। आप यहाँ कंसिडर कर सकते हैं कि L1 लाइन है, ये कौन सी लाइन है L2 लाइन है। ठीक है, यहां से देखिए जो हमारा कंपेरिजन करने वाला इक्वेशन होता है वो कुछ इस प्रकार है, x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी बराबर z माइनस z1 अपॉन a1 b1 c1 कर दिया मैंने। और ये दूसरा वाला जो होता है वो x माइनस x2 अपॉन a2 बराबर y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। ये तो इक्वेशंस है, आप ध्यान से देखेंगे तो x y और z का जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट क्या है 1 है और पॉजिटिव है, देख रहे हैं। तो देखिए इसको इस लाइन को हम माइनस को कॉमन ले लें
माइनस को अगर कॉमन लेने तो क्या हो जाएगा, x -1 अपान -3 हो जाएगा। ऊपर वाला मैंने माइनस को कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इस माइनस को नीचे लगा दिया यहाँ। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। बराबर यहां देखिए हम 7 को कॉमन ले रहे हैं यहां पर, या 7 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं दोनों को, तो क्या मिलेगा, y -2 अपान 2p/7 मिलेगा। बड़ी अच्छी बात। ये तो वैसे ही लिखा हुआ है, इसमें कोई तब्दीली नहीं। क्यों कोई तब्दीली नहीं हो गई? ठीक है, अब मैं इसकी बात कर ले रहा हूं। ये देखिए यहां क्या कॉमन है, यहां भी हम 7 से -7 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो जब -7 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, x -1 अपान -3p/7 होगा कि नहीं। बराबर ये तो दुर्गा जी वैसे ही साफ साफ लिखा हुआ है। क्यों बराबर, यहां देखिए यहां भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, z -6 अपान -5। ठीक है, अब हम कंपेरिजन पे चलते हैं। कंपेरिजन जो करेंगे हमको देखिए, हमको a1 b1 c1 a2 b2 c2 से ही मतलब है। ठीक है, तो यहां से a1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी बस -3, b1 की वैल्यू 2p/7 और c1 की वैल्यू 2। ठीक है, यहां से a2 की वैल्यू -3p/7, b2 की वैल्यू 1 और c2 की वैल्यू -5 हो गया। अब आप जानते हैं इफ क्या है, इफ टू लाइन L1 परपेंडिकुलर टू L2, अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2 है तो कंडीशन होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या होता है 0। ये कंडीशन होती है। तो A1 की वैल्यू क्या है -3 इंटू A2 की वैल्यू क्या है -3p/7, समझ गए होंगे, प्लस B1 की वैल्यू क्या है 2p/7 इंटू 1 प्लस C2 की वैल्यू क्या है 2 इंटू -5 इक्वल टू क्या हो गया 0। यहां से 3 3 का 9 कितना हो जाएगा 9p/7, अच्छा प्लस 2p/7। ठीक है, ये क्या -10 इक्वल टू 0। यहां देखिए 9 2 11, क्यों 11p/7 बराबर 10 उधर चला गया, तो 11p बराबर 70, p इक्वल टू 70/11। दिस इज योर आंसर, नोट कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में दिस इज वेरी इजी। देखिए क्या लिखा हुआ है, वैसे ही x -5/7 इक्वल टू y +2 अपान -5 इक्वल टू z/1 लिखा हुआ है। दूसरा इन्होंने दे दिया है x/1 बराबर y/2 बराबर z/3। ठीक है, हमको इसमें जानते हैं ना, हमको ये भी से मतलब है क्योंकि परपेंडिकुलर प्रूव करना है ना। तो यहां से a1 की वैल्यू क्या हो गई 7, b1 कितना हो गया -5, c1 कितना हो गया 1, a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू 3। क्यों, इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो क्या फॉर्मूला है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू 1 इंटू 7, चलिए उल्टा हो गया कोई बात नहीं, प्लस b1 की वैल्यू -5 इंटू 2 प्लस c1 c2 का 1 इंटू 3, देख रहे हैं ना, दिखाई भी दे रहा है आपको। 7 - 10 प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी 10 - 10 इक्वल टू 0। हैंस L1 परपेंडिकुलर टू L2। देखिए प्रूव हो गया, कितना आसान है ये, कुछ नहीं करना आपको। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, इन लाइनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको चाहिए। ठीक है, इसमें दो प्रकार की लाइनें होती हैं, एक तो स्क्यू लाइंस और एक पैरेलल लाइन। ठीक है, अगर लाइंस स्क्यू लाइंस है तो उसके बीच का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो d बराबर मॉडुलस ऑफ क्या b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपान मॉड ऑफ b1 क्रॉस
B2। ये फॉर्मूला हुआ करता था। कौन सा? जब लाइनें इसकी लाइनें थी, ठीक है। दूसरी जब पैरेलल लाइनें होती थी तो D का फॉर्मूला क्या है? देखिए, B क्रॉस A2 माइनस A1 अपान मॉडुलस ऑफ B, ये फॉर्मूला हुआ करता था। बात समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहले जब ऐसी लाइन आएगी तो आपको ये चेक करना जरूरी है कि क्या वो इसकी लाइन है कि पैरेलल लाइन है। अगर वो इसकी लाइन से तो ये फार्मूला, पैरेलल लाइन है तो ये फार्मूला। कहां से पता लगेगा? देखिए, पैरेलल लाइन कंडीशन होती है, B1 जो है किसके बराबर होता है? B2 बराबर किसके होता है? लैम्डा B1 के, यानी उसी में किसी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया रहता है, यही तो है। तो अगर मैं इसका कंपेरिजन करना शुरू करूं तो यहां से A1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? I प्लस 2J प्लस K हो गई। और B1 की वैल्यू क्या मिल गई? यहां से I माइनस J अब प्लस क्या हो गया? K। और फिर A2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2I माइनस J माइनस K। और B2 की वैल्यू, ये सब वेक्टर्स है, समझ रहे हैं ना? B2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? 2I प्लस J प्लस 2K, ठीक है। क्या B1 और B2 में किसी मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। इसलिए ये दोनों पैरेलल लाइनें नहीं है। कौन सी लाइन है? इसकी लाइन से है, जो तिरछी हैं, दोनों पैरेलल्स नहीं है, ठीक है। तो इनके बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको मालूम है, D बराबर मॉडुलस ऑफ, एक बार फिर लिख रहा हूं, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपान दुर्गा जी मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस मॉडुलस ऑफ B2। यही होता है आपका। ये मार्ग में है। मार्ग में इसलिए है क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट माइनस में नहीं होती, या डिस्टेंस माइनस में नहीं होता। इसको हटाता हूं यहां से, आगे की बात करते हैं। आगे सबसे पहले हम B1 क्रॉस B2 को देख लेते हैं, क्या होगा। आइए, B1 क्रॉस B2, ये देखिए I J और क्या K। जीवन के गुणांकों पर चले, 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1, और ये क्या है? 2 1 2 2 1 2 हो गया बराबर I। ये कटा, देखिए -2 और -1, यानी क्या होगा? -3। क्यों? माइनस J लगाया यहां, ये कटा, 2 1 2 -2, यानी क्या हो गया? 0 प्लस K की बात हो गई। ये कट गया, ये कट गया, ये हो गया 1 अब प्लस 2, यानी क्या? 3। ये कुल मिला जुलाकर हो गया -3I प्लस 0J अब प्लस 3K। क्यों जी? ये हो गया आपका। अब मैं यहां निकाला क्या? A2 माइनस A1 की बात किया। A2 की वैल्यू क्या है? देखिए यहां 2I माइनस J माइनस क्या? K माइनस A1, A1 का मतलब माइनस I माइनस 2J और क्या? माइनस K। समझ पाए होंगे? बराबर 2I में से I निकल गया, I माइनस J माइनस 2J माइनस 3J, और माइनस के क्या हो गया? माइनस 2K, ठीक है। अच्छा, अब मैं निकालना चाह रहा हूं B1 क्रॉस B2, ध्यान दीजिएगा, डॉट क्या? A2 माइनस A1 की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो B1 क्रॉस B2 की वैल्यू आपने यहां निकाला है, क्या है? -3I प्लस 0J प्लस 3K डॉट A2 माइनस A1 क्या है? I माइनस 3J माइनस क्या? 2K, मुस्कान सिंह, बराबर कितना हो जाएगा? 3 नहीं -3, अरे भाई यहां पर ये तो 0 हो गया, और माइनस क्या? -6, यानी कितना मिला? -9, ठीक है। बड़ी अच्छी बात। अब आइए, अब हमको एक चीज और चाहिए, B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस। क्यों? अंडर रूट कहां है? ये वाला है। तो ये कितना हो जाएगा? 9, और ये कितना हो जाएगा? 9 बराबर क्या हो गया? 3√2। मिल गया कि नहीं? सारी वैल्यू आपकी आ चुकी है। इन सारी वैल्यू को आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसके बाद आंसर ले लीजिए। देखिए, D इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, पूरी की वैल्यू कितनी आई है? -9। देख रहे हैं दुर्गा जी? अरे ऊपर वाले की कितनी हो गई? -9 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू क्या है?
3√2। क्यों? b बराबर ये क्योंकि मॉड में है इसलिए पॉजिटिव हो गया। 3√2, 3 त्रिका 9, b बराबर 3/√2। ठीक है। अब बहुत प्रॉब्लम हो तो आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए। 3√2/2 कितना आंसर है निखिल? दिस इज योर आंसर। देख पा रहे होंगे कि कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना है और फार्मूले का ऑपरेशन करना है। ठीक है, 2 मिनट। देखिए ये तो वेक्टर फॉर्म में था भी, हमने तुरंत लगा दिया। आगे आपका आगे की बात देखिए, इन्होंने कहा फाइंड द स्टार्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। यहां देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये कार्शियन फॉर्म का इक्वेशन है, डिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो जो डिस्टेंस वाला फार्मूला कार्शियन फॉर्म में दिया गया है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट फार्मूला है, आपको भूल सकता है, गलत हो सकता है। इसलिए क्यों न मैं इस कार्शियन फॉर्म के इक्वेशंस को वेक्टर फॉर्म में चेंज करके लगा दूं। फार्मूला भी हमने लगाया भी है। तो देखिए बहुत आसान है। ये देखिए यहां पर है, देखिए यहां पर जब हम लिखेंगे इसकी कंपेरिजन आप एक बार फिर से लिख देता हूं। x माइनस x1/a1 बराबर y माइनस y1/b1 बराबर z माइनस z1/c1। क्यों जी? और इसकी कंपेरिजन किससे कर दूंगा? x माइनस x2/a2 बराबर y माइनस y2/पर z माइनस z2/c2 से हमने कंपेरिजन करना शुरू किया। ध्यान दीजिए यहां से देखिए x1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -1, तभी तो यहां प्लस हुआ। y1 की वैल्यू -1, तभी तो प्लस हुआ। और z1 की वैल्यू भी क्या? -1, तीनों -1 हो गए। ठीक है, यहां से हम निकालेंगे a1 की वैल्यू 7, b1 की वैल्यू -6 और c1 की वैल्यू क्या हो गया दुर्गा? 1 मिल गया। अब इस पर चलते हैं। देखिए इस पर चलेंगे तो x2 की वैल्यू क्या मिल गई? 3, y2 की वैल्यू 5 और z2 की वैल्यू 7। ठीक है, और यहां से a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू क्या हो गई? 1। ठीक है, ये तो हमने निकाल दिया। आप जानते हो ना r इक्वल टू a प्लस लेमडा बी का जो फॉर्मूला है, a क्या है? a इज पॉइंट एंड b क्या है? गिवन डायरेक्शन। बोला था ना लाइन निकालते समय। तो जब आप लाइन निकालेंगे देखिए r इक्वल टू यहां से a1 प्लस क्या होता है? a1 प्लस लेमडा b1। ठीक है, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -i माइनस जे माइनस के, ये तो a1 की वैल्यू हो गई। अब प्लस लेमडा b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए 7i माइनस 6j अब प्लस क्या के हो गई कि नहीं? ये इसका कौन सा इक्वेशन? वेक्टर इक्वेशन था। इसी कार्शियन फॉर्म के इक्वेशन को हमने वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दिया। दूसरा क्या है? r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 होता है ना ये सब, बराबर a2 की वैल्यू यहां से 3i प्लस 5j प्लस 7k अब प्लस म्यू b2 की वैल्यू i माइनस 2j अब प्लस क्या हो गया? k। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। ठीक है, अब देखिए मैं यहां एक चीज निकाल लेता हूं, a2 माइनस a1 की बात कर लेता हूं। a2 की वैल्यू क्या है? a2 तो ये है पूरा, क्यों? 3i प्लस 5j प्लस क्या हो गया? 7k माइनस a1 की तो वैल्यू ये है, तो सब प्लस हो जाएंगे। क्यों? प्लस i प्लस j अब प्लस क्या? k। ये बराबर क्या हो जाएगा? 4i प्लस 6j अब प्लस 8k। ये किसकी वैल्यू हो गई? a2 माइनस a1 की वैल्यू हो गई। बड़ी अच्छी बात। ठीक है, अब देखिए अब हमको एक वर्कआउट करना है, क्या? b1 क्रॉस b2 को निकाल लेना है, बराबर i j और क्या? k हो गया। चलिए b1 वाला तो ये है, क्यों? 7, देखिए 7 माइनस 6 1, क्यों जी? और इधर क्या है? 1 -2 और क्या? 1 हो गया ना, बराबर आई की बात करें, ये कट गया। -6 प्लस 2 यानी क्या? -4 माइनस j ये कट गया। देखिए 7 करने 7 -1 यानी क्या? 6 प्लस k
ये वाला कितना होगा -14 अब +6, -14 +6 यानी -8। ये कितना हो जाएगा -4i -6j माइनस क्या 8k। ठीक है, अब हमको निकालने की क्या जरूरत है, अब हमको निकालना है, चाहे जो लिख देते तब भी कोई बात नहीं है ना, क्योंकि कम्यूटेटिव इन नेचर होता है। क्यों, b1 क्रॉस b2 डॉट क्या जरूरत है, a2 माइनस a1 की जरूरत है। ठीक है, तो देखिए जब हम निकालेंगे ये है a2 माइनस a1 तो -16 कितना हुआ -16, अरे भाई 4 का 4 से मल्टीप्लाई -16, यहां पर -36, क्यों जी -36 और फिर क्या -64, कितना हो गया ये 6 4 10, 10 6 16 6, एक आ गया 7 3 10 10 1 11 116 -116। अब जानते हैं ना ये मॉडुलस में होता है, भी हट जाएगा ये। ठीक है, अब मैं निकालूंगा क्या, मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 की वैल्यू, ये हो जाएगा अंडर रूट, बेटा b1 क्रॉस b2 तो है 4 चौके 16, 6 6 36, 8 9 64, क्यों, और ये बराबर किसके हो जाएगा अंडर रूट, ये 64 16 80 80 36 116, क्यों। अब आप जानते हैं यहां कि cos थीटा की वैल्यू होती है मॉडुलस ऑफ क्या, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2, क्यों जी दुर्गा, यहां से हो जाएगा, जानते हैं आप ये पूरी की वैल्यू क्या है -116 अपॉन ये पूरे की वैल्यू 116, चूंकि मॉड में है बेटा इसलिए क्या हो जाएगा 116 अपॉन कितना √116, क्यों, और यहां से जब इसको आप काटेंगे तो आ जाएगा √116। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू √116 को क्या लिख सकते हैं 29 इंटू 4, 29 इंटू 4 यानी cos थीटा इक्वल टू 2√29। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं हम लोग। देखिए देखो बेटा, हम जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं तो फॉर्मूला यही है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2, यही होता है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। आइए पहले हम तो यहां a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो a2 की वैल्यू क्या है 4i प्लस 5j प्लस क्या है 6k। ठीक है, माइनस a1 की वैल्यू क्या दुर्गा -i माइनस 2j माइनस क्या 3k, क्यों, डायरेक्ट सोल्यूशन हो रहा है। ये देखिए 4i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3i प्लस क्या हो गया 3j अब प्लस क्या हो गया 3k, बहुत बढ़िया आया। ठीक है, अब हमको सीधे क्या चाहिए b1 क्रॉस b2 चाहिए, क्यों, ये हो जाएगा i j और k, b1 की वैल्यू यहां है 1 -3 और क्या 2, फिर क्या है 2 3 1 2 3 1। देखिए आप चाहें तो बहुत आसानी से लग जाएगा। ये देखिए -3 और -6 यानी क्या -9 -j, ये कट गया, देखिए 1 -4 यानी क्या -3 प्लस k, ये कट गया ये कट गया, देखिए 3 प्लस 6 यानी क्या 9, क्यों, ये मिल गया आपको -9i प्लस 3j अब प्लस क्या हो गया बेटा 9k, ये क्या निकला आपका b1 क्रॉस b2। ठीक है, अब देखिए मुझे निकालना है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 राजकुमार बराबर। ठीक है, हम निकाल देते हैं यहीं से, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे माइनस क्या हो गया 27, देख रहे ना, अब प्लस क्या 9, अरे भाई यहां से 9 और ये क्या प्लस 27, क्यों जी ये कट गया, कितना बच गया ओनली 9, कितना आसान। देखिए
हमने, क्योंकि आप लोगों ने स्पीड पकड़ लिया है, इसलिए हम जो है इसको डायरेक्ट मोड में सॉल्व कराए हैं। समझ रहे हैं ना? बराबर अंडर रूट, ये है आपका 81। कितना हो जाएगा? 81 प्लस कितना हो गया? 9 प्लस कितना? 81। क्यों? ये कितना हो गया भाई? 9 1 10 1 11 की 1 है ना, 8 8 16 17 171, 171, इसलिए डी इक्वल टू, ठीक है, डी इक्वल टू पूरे फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। एक कितना है? 9 है, 9 अपान रूट 21 कितना हो जाएगा? रूट 171, यानी 19 इंटू 9 दुर्गा जी, तो डी इक्वल टू 9 अपान 3 रूट 19, 3 3 जा 9, यानी डी इक्वल टू 3 अपान रूट 19। दिस इज योर आंसर। या तो आप चाहिए तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। देख रहे हैं कितना आसान है। ये जो इक्वेशंस लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 में, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन हुज वेक्टर इक्वेशंस आर इतना, ये दे रखे हैं। इसमें देखिए वेक्टर फॉर्म का तो दिख रहा है ये, है ना, लेकिन जैसे a प्लस a1 प्लस लेमडा b1 a2 प्लस लेमडा b2 के फॉर्म का नहीं दिख रहा है ये, ठीक है, उसको उस फॉर्म में हम बदल देंगे। देखिए r बराबर i का मल्टीप्लाई करिए, i माइनस टी आई होगा, प्लस यहां क्या हो जाएगा? टी जे माइनस क्या? 2j, और यहां क्या हो जाएगा? 3k माइनस 2tk, हो गया कि नहीं? अच्छा, अब जो t के साथ नहीं है उसको एक तरफ कर लीजिए। r बराबर देखिए i माइनस क्या? 2j, अब प्लस क्या? 3k, अब प्लस, अब यहां t कॉमन ले लीजिए, बाकी तीनों में कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? यहां माइनस आई और प्लस जे, अब माइनस क्या? 2k। कोई प्रॉब्लम आपको? बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने बदल दिया। यहां पर आते हैं, यहां भी देखिए r बराबर, यहां क्या हो जाएगा? यस आई प्लस क्या? आई प्लस 2sj माइनस जे माइनस 2sk, अब माइनस के, ये माइनस बदल देगा ना इसको, क्यों? ठीक है, r बराबर हो जाएगा ये, r बराबर आई वाई को एक तरफ कर लीजिए, आई माइनस जे माइनस के, क्यों जी? एक ब्रैकेट में, अब प्लस यस को कॉमन ले लीजिए, यहां से आई प्लस 2j माइनस 2k, ठीक है ना। अब देखिए, अब इस इक्वेशंस का जो कंपेरिजन है वो r इक्वल टू a1 प्लस टी b1 से कर दीजिए, ठीक है। यहां लेमडा की जगह पर क्या है? t है, और यहां इसका इक्वेशन कर दीजिए a2 प्लस क्या? यस b2 से कंपेरिजन कर दीजिए, ठीक है राजकुमार? बोलिए, हमको जरूरत क्या पड़ती है? अच्छा, आप ये देख लीजिए क्या दोनों लाइनें पैरेलल हैं क्या? देखिए b1 और b2 को जब मिलाएंगे तो पैरेलल नहीं दिख रहे हैं, यानी दोनों क्या हैं? इसकी लाइन्स हैं, है ना, इसकी लाइन्स का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। पहले एग्जामिनेशन में मिला लीजिएगा कि ये दोनों इसकी लाइन्स हैं कि पैरेलल लाइनें हैं। अगर इसकी लाइन्स हैं तो इसकी लाइन्स का फॉर्मूला, और पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन का फॉर्मूला। एक चीज और, कभी अगर दोनों लाइनें कार्शियल फॉर्म में दी गई हुई तो आप जब उसको वेक्टर फॉर्म में बदल करके जब उसको आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आसान पड़ेगा आपको, क्योंकि वो उसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप दिखता है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात। आइए, अब हमको करना क्या है, मैं लिखता हूं, क्योंकि हमको फॉर्मूले का अंदाजा है, a2 माइनस a1 निकाल देता हूं। तो a2 की वैल्यू तो यहां है, कहां? i माइनस जे माइनस के, अब माइनस इधर क्या हो जाएगा? माइनस आई प्लस 2j, और माइनस क्या हो गया? 3k, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा, आई आई तो कट हो गया, ये यहां क्या बचेगा? जे, क्या बचा? जे, और माइनस 4k, ये तो a2 माइनस a1 की वैल्यू आ चुकी है यहां पर, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? बोलो भाई राजकुमार। हाँ, तो आई जे और के हो गया, बी वाली ले लेते हैं, ये है बी वाली ना,
-1, 1 और क्या -2, ठीक है। b2 की वैल्यू 1 2 -2, 1 2 और क्या -2, बड़ी अच्छी बात। यहां से हमने i को लिया, ये काटा, देखिए -2 + 4, -2 + 4 यानी क्या 2, माइनस j की बात कर रहे हैं, ये कट गया, क्या हुआ -2 + 2, ये तो 0 हो गया, क्यों प्लस k की बात कर रहे हैं दुर्गा बाबू, ये कट गया, -2 - 1 क्या हुआ -3, क्यों ये हो गया आपका 2i - 0j - 3k, क्यों ये तो मिल गया आपको। अब तो आप लगभग पहुंच ही चुके हैं वहां पर। अब आपको क्या चाहिए, a2 - a1 डॉट, चलिए पहले इसको लिखना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, क्यों कोई बात नहीं, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है ना, ये तो कम्यूटेटिव इन नेचर होता है, बराबर, ठीक है। a2 देखिए ये वाला तो 0 हो जाएगा, क्यों जी, ये वाला भी 0 हो गया, क्यों बचेगा -4 अब -3, 4 तियां 12, कितना हो गया ये 12, क्यों। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे b1 क्रॉस b2 मॉडुलस ऑफ, ये बराबर हो जाएगा √4 अब प्लस कितना हो गया 9, क्यों यही तो b1 क्रॉस b2 है, तो कितना हो जाएगा ये 13, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, d बराबर क्या होता है a2 - a1 डॉट, ये क्या लिख दिया, चलिए b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2, ये फॉर्मूला होता है, बराबर पूरे की वैल्यू कितनी है 12 अपान इसकी वैल्यू कितनी है, यहां पे गलती हो गई है, यहां पर हो जाएगा 4j, यहां पर क्या मिलेगा 4, ठीक है आपका। अच्छा अब जब आप यहां पर लिखेंगे, देखिए a2 - a1 को कंफर्म कर लीजिए, a2 की वैल्यू क्या है, यहां है, क्यों ये तो आई वाला तो 0 है, ये क्या होगा -4, क्या बचेगा यहाँ -4 और प्लस हाँ +12, ये कितना हो गया 8, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा बाकी तो मिनट, यहाँ पर ये चीजें ये वाली करेक्ट करनी पड़ेगी आपको, ये करेक्ट करना पड़ेगा, b1 क्रॉस b2 कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा 16 और प्लस 9 कितना हुआ 16 4 20 9 29, रूट कितना हुआ 29, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां पर कितना हो जाएगा 8 और यहां कितना हो जाएगा 29, क्या यही आंसर है, दिस इज योर आंसर, है ना। इस तरह से आज हम सब लोगों ने 3D ज्योमेट्रिक्स का एक्सरसाइज 11.2 को खत्म कर दिया। कल लोग मिसलिनियस की चर्चा करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।